सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे संवेग, जिसको इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके साथ ही ये बीए होम साइंस, बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के लिए भी महत्वपूर्ण है और बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस में भी इससे प्रश्न बनते हैं और इसके साथ ही एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस और थर्ड सेमेस्टर होम साइंस से भी इससे प्रश्न बनते हैं। इसके साथ-साथ ही शिक्षा शास्त्र से भी शिक्षा शास्त्र में भी इससे प्रश्न बनते हैं। बीएड जो बाल विकास का चैप्टर है उसमें भी इससे प्रश्न बनते हैं और जो मनोविज्ञान है उसमें भी इससे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को देख लेते हैं। इसके साथ ही जो सीटेट, यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है, उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि संवेग क्या होता है। शुरू करते हैं। संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से निर्मित है। हमने जाना कि जो संवेग शब्द है इसको अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है और ये जो इमोशन शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ शरीर को हिला देना या उत्तेजित करना होता है। इमोवेयर का अर्थ होता है हिला देना या फिर उत्तेजित करना और इमोशन में व्यक्ति का जो शरीर होता है वो हिल उठता है या फिर उत्तेजित हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, अर्थात व्यक्ति की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। संवेग में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो उत्तेजित हो जाता है, उसका शरीर बिल्कुल हिल उठता है। तो इस तरह की उत्तेजित जो दशा होती है व्यक्ति को, उसको हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है। संवेग को विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है। संवेग में क्या होता है, विभिन्न तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे क्रोध के समय व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है, कड़ा हो जाता है, मांसपेशियाँ बिल्कुल खींच जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं, आवाज़ में भारीपन हो जाता है। खुश होने पर व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्नचित्त होता है, हँसमुख होता है और सबके साथ प्रेम पूर्वक मिलता है। तो ये शारीरिक परिवर्तनों के द्वारा, मतलब जिस तरह का शारीरिक परिवर्तन होगा उस तरह के संवेग व्यक्ति के अंदर पाए जाएंगे। क्रोध की दशा में शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, आक्रामक टाइप के होते हैं और जो हर्ष है, खुशी की अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो सकारात्मक या फिर अच्छे परिवर्तन होते हैं, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी खुश और हंसमुख नज़र आता है। दुःख की अवस्था में व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल शांत हो जाता है और निराश हो जाता है। इस तरह के शारीरिक परिवर्तन संवेग में देखने को मिलते हैं और शारीरिक परिवर्तनों के द्वारा ही संवेग की पहचान की जाती है कि इस समय वर्तमान स्थिति में व्यक्ति के अंदर कौन-सा संवेग उपस्थित है। चलिए संवेग की परिभाषा को जान लेते हैं। पहली परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने बताया कि जो संवेग होता है यह व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, जिसमें संवेग में व्यक्ति क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। तो उत्तेजित होने की दशा ही क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। ये किसने बताया, वुडवर्थ ने बताया। अगली परिभाषा है राश के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। रास ने बताया कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। रास ने बताया कि जो संवेग होता है चेतना की वह अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तत्व की अधिकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अगली परिभाषा है जर्शील्ड के अनुसार। अगली परिभाषा है जर्शील्ड के अनुसार आवेश में आने, उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को संवेग कहा जाता है। जर्शील्ड ने बताया कि जब कोई व्यक्ति आवेश में आ जाता है या फिर उत्तेजित हो जाता है या फिर भड़क जाता है तो उस स्थिति को संवेग कहा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि संवेग के प्रकार कितने होते हैं। मुख्य रूप से संवेग 2 प्रकार के होते हैं,
जो निम्नलिखित हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं संवेग के प्रकार। पहला इसमें सकारात्मक संवेग और दूसरा है नकारात्मक संवेग। संवेग के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला है सकारात्मक संवेग और दूसरा है नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग को पहले जान लेते हैं कि सकारात्मक संवेग क्या होता है। ऐसे संवेग जो उत्पन्न होने पर स्वयं को अथवा किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाते हैं, उसको हम सकारात्मक संवेग कहते हैं। इसमें बताया गया है कि सकारात्मक संवेग वो होते हैं जो उत्पन्न होने पर स्वयं को और दूसरों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सकारात्मक संवेग कहते हैं। सकारात्मक संवेग के अंतर्गत कौन-कौन आता है? जैसे स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, हर्ष हो गया, आमोद हो गया। ये जो संवेग है इसमें व्यक्ति ना स्वयं को हानि पहुँचाता है और ना ही दूसरों को हानि पहुँचाता है, इसलिए ये सकारात्मक संवेग माने जाते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं नकारात्मक संवेग। नकारात्मक संवेग में क्या होता है? ऐसे संवेग जो उत्पन्न होने पर स्वयं को या किसी अन्य को हानि पहुँचाते हैं, वे नकारात्मक संवेग कहलाते हैं। इसमें बताया गया है कि वे संवेग जिसमें व्यक्ति स्वयं को भी हानि पहुँचाता है और दूसरे व्यक्तियों को भी हानि पहुँचाता है, उसको हम नकारात्मक संवेग कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं नकारात्मक संवेग के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं। जैसे भय है, क्रोध है, कष्ट है, घृणा है और ईर्ष्या है। ये सब क्या है? नकारात्मक संवेग होते हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं को भी हानि पहुँचाता है और दूसरों को भी हानि पहुँचाने का काम करता है। अब देख लेते हैं संवेगों की विशेषताएँ। संवेगों में कौन-कौन सी विशेषता पाई जाती है? पहली विशेषता है परिवर्तनशीलता। जो संवेग होते हैं वो क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। वो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तित होने का मतलब है यहाँ पे संवेग जो होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। अगला है व्यापकता। संवेग में क्या पाई जाती है? व्यापकता पाई जाती है, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है पूरे शरीर पर होता है, किसी विशेष अंग पर नहीं होता है बल्कि पूरे शरीर पर होता है, व्यापक रूप से। जैसे क्रोध आने पर हृदय की गति बढ़ जाती है, साँस की गति बढ़ जाती है, मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं, आवाज़ में भारीपन हो जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, तो इस तरह से संवेग में व्यापकता पाई जाती है। अगला है सुखद या दुखद। जो संवेग होते हैं, वो या तो सुखद होते हैं या फिर दुखद होते हैं। सुखद को हम धनात्मक संवेग कहते हैं और दुखद को हम ऋणात्मक संवेग कहते हैं। ये जो संवेग होते हैं या तो सुखद होते हैं या फिर दुखद होते हैं। सुखद में व्यक्ति प्रसन्न और खुश होता है। इसको हम सकारात्मक संवेग भी कहते हैं और दुखद में व्यक्ति दुखी और निष्क्रिय हो जाता है या फिर हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, इसलिए इसको ऋणात्मक या फिर नकारात्मक संवेग भी कहते हैं। इसमें वो खुद को भी हानि पहुँचाता है और दूसरों को भी हानि पहुँचाता है। अगला है अनिश्चितता। संवेगों में क्या पाई जाती है? अनिश्चितता पाई जाती है। इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि अभी आपको क्रोध आ जाएगा, कब आपको खुशी आ जाएगी, कब आपको घृणा हो जाएगी। इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। ये संवेग क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ये कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। अगला है शारीरिक परिवर्तन। संवेग में क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जैसे क्रोध आने पर शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है और आवाज़ व्यक्ति ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के निकालता है। वो धीरे-धीरे बात नहीं करता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, हाथ-पैर पटकने लगता है, आँखें लाल हो जाती हैं, आवाज़ में भारीपन हो जाता है, रोंगटे खड़े भी हो जाते हैं। तो इस तरह के शारीरिक परिवर्तन आपके संवेगों में देखे जाते हैं। अगला है विचार शक्ति का लोप। जब संवेग उत्पन्न होता है तो उस टाइम सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, जिसके कारण क्रोध आने पर व्यक्ति आगे पीछे नहीं सोचता है और किसी भी तरह का काम कर देता है। बाद में फिर उसको पश्चाताप होने लगता है। तो इस प्रकार से जो संवेग होते हैं उसमें विचार शक्ति का लोप हो जाता है। विचार शक्ति सोचने समझने की क्षमता
गायब हो जाती है। अगला है वैयक्तिक भिन्नता। जो संवेग होते हैं इसमें वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है क्योंकि एक ही तरह के संवेग भिन्न-भिन्न व्यक्ति अलग-अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए जो संवेग होते हैं उसमें वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। सारे लोग समान रूप से किसी एक संवेग का प्रदर्शन नहीं करते हैं। सबको अपने-अपने तरीके से संवेग को प्रदर्शित करना चाहिए और सबका तरीका भी बिल्कुल अलग-अलग होता है। पता चला कि क्रोध आने पर कोई व्यक्ति बिल्कुल चुप हो जाता है, उस व्यक्ति से बात नहीं करता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि क्रोध आने पर वस्तुओं को तोड़ना-फोड़ना शुरू कर देते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, वैयक्तिक भिन्नता है। जो संवेगों का प्रदर्शन होता है ये इसमें वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। अलग-अलग व्यक्ति एक ही तरह का जो संवेग होता है उसको अलग-अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।